नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा की। पीएम ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिया और कहा कि हर भारतीय का खून खौल रहा है। आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इस लड़ाई में पूरा विश्व भारत के साथ है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है। आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर हर भारतीय का खून खौल रहा है। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से आतंकियों को खुली चुनौती दी और बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। अब एक बार फिर से पीएम मोदी ने पहलगाम के गुनाहगारों को चेतावनी दी है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में पीएम ने पहलगाम हमले पर चर्चा की और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। पीएम ने कहा कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। पहलगाम में हुई आतंकी वारदातों ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। कश्मीर में शांति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, इसीलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया, लेकिन किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर पटना में भी बिहार बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी के संदेश को बल दिया और कहा कि आतंकी चाहे जहां छिपे हों, मोदी सरकार उन्हें ढूंढ कर मारेगी। जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत इस चीज को सहन नहीं करेगा। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। आतंकवादी जहां भी छिपे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उनको भी सजा मिलेगी। पहले पीएम मोदी ने बिहार की धरती से पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों और इसके पीछे छिपे साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा देने की चेतावनी दी और अब फिर से पीड़ितों को विश्वास दिलाया कि उन्हें न्याय मिलकर रहेगा। देखना होगा कि मोदी सरकार पहलगाम अटैक का बदला किस तरीके से लेती है। पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। नौशेरा में भारत पाक सीमा पर बने राम मंदिर के महंत ने मौनी बाबा ने भी कहा कि आतंकी हमले को लेकर देश में गुस्सा है और आतंकियों को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिया था, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तानी आतंकियों के खात्मे के लिए अवतार लिया है और उन्हें यकीन है कि पहलगाम हमले का पीएम मोदी बदला जरूर लेंगे। महंत मौनी बाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान आतंकियों के खात्मे के लिए कड़े संदेश पर बात की। महंत मौनी बाबा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता कोमल सिंह ने। एलओसी पर इस समय पहलगाम हमला होने के बाद बेहद ज्यादा तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान बौखला चुका है कि पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने जो बड़े निर्णय लिए हैं, उन निर्णय के बाद पाकिस्तान का हाल बेहाल हो सकता है। बता दें, न्यूज 18 इंडिया की टीम इस समय नौशेरा एलओसी के एक राम मंदिर में पहुंची है। राम मंदिर के आसपास का 12 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो आधा भारत में है और आधा पाकिस्तान में है।
खुशी की बात यह कि राम मंदिर का हिस्सा विभाजन के समय हिंदुस्तान को मिला और यही वजह है कि आज भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए हजारों संख्या में लोग, जो भारतीय लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री राम के इस मंदिर पे ही सबकी आस्था और सबको भरोसा है। आसपास के लोगों से जब हमारी बात हुई तो लोगों ने कहा कि अगर आने वाले समय में युद्ध होता है तो राम भरोसे हम, भगवान श्री राम के भरोसे हम सरकार के साथ हैं और इसी राम भरोसे पे ही एलओसी के लोग जो हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस मंदिर के महंत मौनी बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इतने बड़े तनाव के बाद। मौनी बाबा जी, जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ चैनल वाले जी। मौनी बाबा जी, इतने बड़े तनाव जो एलओसी पे, उधर भी तनाव है, इधर भी लोगों को लग रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति अगर बनेगी तो भगवान श्री राम ही हैं जो उनको बचाएंगे। आप थोड़ा बताएंगे, इस मंदिर के बारे में बताएं और किस तरीके के लिए लोगों का जो विश्वास है इस मंदिर के प्रति क्या है? ये जम्मू कश्मीर, इस समय हम जम्मू कश्मीर नौशहरा सेक्टर चंगड़ सरिया राम मंदिर में खड़े हैं जी। ये मंदिर आज का नहीं है, ये मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है। ये भगवान हमेशा अवतार लेते आए, जब जब राक्षस बड़े हैं तब तब भगवान अवतार लेकर राक्षसों का वध किया है। तो मौनी बाबा जी, जो पाकिस्तान में राक्षस पैदा हो चुके हैं, जिनकी चाल की वजह से पहलगाम में इतनी निर्मम हत्याएं हुई हैं, उनका बदला लेने के लिए अब आप बताएं कि किस तरीके की यहाँ पर एलओसी पर तैयारियां हैं। आप कितनी भगवान के प्रति जो आस्था रखते हैं, क्या लगता है आपको कि हमला जो हुआ है वो निंदनीय तो है ही, लेकिन बदला लेना चाहिए? इस समय पूरे हमारे भारत में क्या, पूरे संसार में, हर मुल्क में उदासी है, दुख की बात है कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हादसा हुआ है, बड़ा दुख की बात है। हम सबको भी दुख है और पूरे संसार को, पूरे समाज को दुख है। हमें विश्वास है भगवान के ऊपर कि ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़े भगवान के अवतार, हम उनको मानते हैं। बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें विश्वास है कि उसका बदला अवश्य लेंगे और लेकर रहेंगे। देखिए, मौनी बाबा ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी किसी अवतार से कम नहीं है देशवासियों के लिए, और यही वजह है अगर ये प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपको भी अब सोचना होगा, क्योंकि निंदनीय घटना पहलगाम में हुई है। बता दें कि ये वो राम मंदिर है जो भारत पाकिस्तान सीमा के अंदर है और यहाँ पर आने के लिए 13 किलोमीटर का सफर जब आप तय करेंगे तो आसपास आपको कोई घर नहीं दिखेगा, बल्कि भारतीय सेना की एक चौकी को क्रॉस करके आप एक दायरे में आएंगे। यहाँ पर खास तौर पर प्रार्थना की है कि पहलगाम में हुई निंदनीय घटना के प्रति जो इतना बड़ा संज्ञान सरकार ले रही है, इस पर जल्दी से जल्दी जो है इसका बदला जो है वह जरूर लिया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, नौशहरा, एलओसी। एपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुकेश सहनी ने 60 सीट और डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोकते हुए बड़ा बयान दे दिया है। सहनी ने कहा, अगर ठीक से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो गठबंधन बिखर जाएगा। मुकेश सहनी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। तो इस बार हमने टारगेट सेट किया कि हमारी पार्टी को 60 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बाकी सहयोगी लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा। चुनावी साल में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने 60 सीट और डिप्टी सीएम के पद पर दावा ठोक दिया है। मुकेश सहनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अगर सभी दलों के बीच ठीक से सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो गठबंधन बिखर जाएगा। तो इस बार हमने टारगेट सेट किया कि हमारी पार्टी को 60 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बाकी सहयोगी लड़ेंगे, वीआईपी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा। ये हमने टारगेट सेट किया। हमने कहा ना, सभी लोग ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ेंगे, सबके पास पर्याप्त सीट है और यहाँ तो हम लोग 2-4 सीट दूसरे को भी दे सकते, इतना हमारे गठबंधन में सीट है और सब मिलकर लड़ेंगे। सरकार अगर बनाना है तो, अगर जब हम किसी का हिस्सा अगर अकेले खाने के चक्कर में रहेंगे तो निश्चित तौर पे गठबंधन ब्रेक। मुकेश सहनी के 60 सीट और डिप्टी सीएम के पद पर दावा ठोकने के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। एनडीए ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए उसे महाठगबंधन बताया, तो कांग्रेस और आरजेडी का दावा है कि सीटों का बंटवारा सहज तरीके से हो जाएगा। महागठबंधन में एका है ही नहीं, पहले से ही कहा जा रहा है कि यह ठगों का गठबंधन है और इसमें शामिल दल और उनके नेताओं के अपने अपने स्वार्थ। सीटों को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच रस्साकसी चल रही है। राजद कांग्रेस को 25 से अधिक सीट देने के पक्ष में नहीं है,
जबकि कांग्रेस की मांग 3 अंकों में है। मुकेश सहनी का यह बयान एक प्रकार से चेतावनी भी है। हमने तो पहले ही कहा है कि ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है। यहां जो गठजोड़ इन नेताओं के बीच में है वो सिर्फ इसलिए है कि किसको कितनी सीटें मिल जाए, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए। आदरणीय मुकेश सहनी जी एक गंभीर नेता है और मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पे गठबंधन तोड़ दिया जाएगा। उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनकी बातों को गंभीरता से लें। कि बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से महामजबूत है और महाविजय करेगा और सीटों के बंटवारों को लेकर के किसी को कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। देखिए, इंडिया गठबंधन समय के साथ आपको सारी बातों का डिक्लेरेशन करेगी और रही बात किसी की मन की बात, तो जिसकी जो मन की बात है वो बोल सकता है। इंडिया गठबंधन में सबको आजादी है। चुनावी साल में महागठबंधन में सीटों को लेकर सियासी बवाल मचा है। आरजेडी और कांग्रेस में सीटों को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस इस बार 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है तो दूसरी तरफ वीआईपी ने 60 सीट और डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोककर महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने 60 सीट और डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी ठोकी है। सहनी ने कहा, अगर ठीक से सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो गठबंधन बिखर जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मुकेश सहनी के बयान पर कहा कि महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। महागठबंधन पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन में सब ठीक है। हम लोग का हो गई, अब गठन के बाद जो प्रक्रिया जारी है, इसलिए ये हमारी गठबंधन एक एक बिंदु पर हम लोग आपसी सहमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले जातीय वोटों की गोलबंदी शुरू हो गई है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए पटना में बीजेपी ने दलित महापंचायत का आयोजन किया और ये दावा किया कि एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार में SC/ST के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। तुम चंदन हम पानी जहाँ की अंग अंग बास समानी प्रभु जी। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मगर इलेक्शन में भले ही अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, पर राजनीतिक दलों की लामबंदी की मुहिम तेज हो गई है। जातीय वोटों की गोलबंदी के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिहार चुनाव में दलितों का वोट साधने के लिए बीजेपी ने रविवार को दलित महापंचायत का आयोजन किया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया कि डबल इंजन वाली एनडीए की सरकार में दलितों और महादलितों के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है। समानता, एक घर में लाइट नहीं, ये समानता। एक घर में एक घर कच्चा, एक घर पक्का, ये समानता। तो ये जो असमानता दूर करने का काम किया है वो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दलित महापंचायत में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविदास की रचना को भी गुनगुनाया। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को भी मंच से साझा किया। उनकी पूरी कोशिश रही कि दलित वोट बैंक पर पार्टी की पकड़ मजबूत हो। दलित महापंचायत में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सरीखे कई प्रमुख नेता शामिल हुए, जिन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने ही बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया है। दलित पंचायत महापंचायत के माध्यम से कि अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मोदी जी के नेतृत्व में सोने का शेर बनाना है। कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गया, उसके लाश को दिल्ली में दफनाने का जगह नहीं दिया गया और उनकी पत्नी बाबा भीमराव अंबेडकर के लाश को बम्बई ले गई
और बाद में यही नेहरू और कांग्रेस वालों ने उनके पत्नी से जहाज का भाड़ा मांगा था। बीजेपी के दावे पर आरजेडी ने निशाना साधा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की याद दिलाई जो उन्होंने सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर कहा था। ने बिल्कुल अमित शाह जी को याद कर लें। अंबेडकर 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 सदन में बोला था ना, इतना नाम भगवान का लेते तो क्या से क्या ना मिल जाता। दोहरा चरित्र नहीं चलता। आरजेडी कह रहा है कि बीजेपी का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि SC/ST के लिए सबसे ज्यादा काम एनडीए की सरकार में हुआ। हालांकि ये तो बिहार चुनाव में ही तय हो पाएगा कि दलित समाज किसके दावे पर ज्यादा भरोसा करता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल में तेजस्वी ने पारसी समाज को बड़ा सियासी संदेश दिया। आरजेडी के पारसी समाज के महाजुटान में तेजस्वी ने बड़े बड़े वादे किए। वहीं तेजस्वी के वादों पर एनडीए ने तंज कसते हुए पारसी समाज को भड़काने का आरोप लगा दिया। चुनावी साल में आरजेडी पासी समाज को साधने में जुट गई है। ये तस्वीरें हैं आरजेडी के पासी समाज के महाजुटान की। चुनावी साल में तेजस्वी यादव पासी समाज को साधने के लिए नए सियासी अंदाज में दिख रहे हैं। तेजस्वी मंच पर कंधे पर ताड़ी का लवनी लेकर पासी समाज की मांग का समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मंच से पासी समाज को बड़ा संदेश दिया है। दूर दराज से आए हैं और इसमें कई लोगों का मांग है कि भाई जो लोग जेल में हैं, कई लोगों पे मुकदमा है, तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। और हम तो चाहते हैं ताड़ी फ्री तो हो जाए, लेकिन इसको इंडस्ट्री का भी दर्जा मिलना चाहिए। सब लोग जानते हैं प्राकृतिक चीज है ये। आप सब लोगों को इतना भरोसा दिलाना चाहते हैं कि तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। पासी समाज को तेजस्वी यादव के संदेश पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने तेजस्वी पर पासी समाज के लोगों के बीच कंफ्यूजन फैलाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की बात कही है। तो बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि तेजस्वी पासी समाज को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर हम ताड़ी उद्योग की बात करें तो बिहार की सरकार ने नीरा को जितना प्रमोट किया है उससे उस उद्योग को काफी बढ़ावा मिला है और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सब लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी का एक ही काम है कि कैसे लोगों के बीच कंफ्यूजन फैलाया जाए और इसका राजनीतिक लाभ उनको मिल सके। 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव ने पासी समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज जब सरकार में नहीं है तब पासी समाज की चिंता हो रही है। लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में एनडीए की सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम कर रही है, पासी समाज को भी सशक्त करने के लिए। चुनावी साल में आरजेडी ने पासी समाज का महाजुटान किया। आरजेडी अलग अलग जातियों को गोलबंद करने में लगी है। पासी समाज एनडीए का वोटर माना जाता है। ऐसे में तेजस्वी ने पासी समाज को बड़े बड़े वादे कर नया सियासी दांव खेल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और रजनीश की रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।